नमस्कार, जेएसकाई न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा परिहार। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। शहर के कसाई मोहल्ले में बुधवार देर रात को रेहड़ी पर मूंगफली बेचने वाले से मूंगफली लेकर पैसे नहीं देने के मामले को लेकर मूंगफली बेचने वाले और मूंगफली खरीदने वाले के बीच पैसे नहीं देने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। थोड़ी ही देर में दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। क्षेत्र में अचानक हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। उधर कसाई मोहल्ले में हुए विवाद की जानकारी मिलते ही सिटी थाना प्रभारी विजय सिंह में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही सदर थाना और साकेत नगर थाने का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचते ही स्थिति को संभालते हुए मौके पर जमा भीड़ को तितर बितर करते हुए लोगों को वहां से हटाया और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम की तथा मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया। पुलिस ने मौके से दोनों पक्षों के 4 लोगों को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी विजय सिंह के अनुसार कसाई मोहल्ला निवासी बाबू उर्फ मोहम्मद हुसैन पुत्र बुंदू पंडित मार्केट चौराहे के पास मूंगफली का ठेला लगाता है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात को एक युवक बाबू के पास आया और बाबू से मूंगफली ली। मूंगफली लेने के बाद बाबू ने उससे पैसे मांगे तो उसने पैसे बाद में देने को कहा और वहां से चला गया। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर बाद उक्त युवक वापस आया और बाबू से मूंगफली मांगी तो बाबू ने पैसे देने के बाद ही मूंगफली देने की बात कही। इस पर दोनों में विवाद हो गया। विवाद के चलते दोनों पक्षों के कुछ लोग मौके पर एकत्रित हो गए और आमने सामने से पत्थरबाजी करने लगे, जिसके कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस दल ने जमा भीड़ को वहां से हटाते हुए दोनों पक्षों के 2 लोगों को सहित कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार लोगों में भारत पुत्र अशोक कुमार पुत्र राम प्रसाद, बाबू उर्फ मोहम्मद पुत्र बुंदू तथा अज्जू पुत्र बुंदू शामिल है। पुलिस मामले की जानकारी कर रही है और पत्थरबाजी की घटना में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। जवादा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मालोता की बेर के राजस्व ग्राम माधुवाड़ा के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मालातो की बेर का पुनर्गठन कर राजस्व ग्राम माथुवाड़ा को ग्राम पंचायत बनाने की मांग की है। इस बाबत माधुवाड़ा के ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को एक ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में राजस्व ग्राम माधुवाड़ा की आबादी 3500 के करीब है और ग्राम पंचायत मालातो की बेर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके कारण यहां के लोगों को वहां तक आने जाने में परेशानियां उठानी पड़ती है। ग्राम पंचायत मुख्यालय से दूरी के कारण आमजन को राज्य व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ समय पर नहीं मिल पाता है। ज्ञापन में बताया गया कि पुनर्गठन के दौरान माधुवाड़ा में ऊपर का माधुवाड़ा, जेताजी का बाड़िया, दाबगवाड़ा, मीठा पीपल, माधुवाड़ा बणी, दो खेड़ा पोखरिया, रफट बोरिया, खेराटा, सील की टांकड़ी, देवखेड़ा तथा बड़ी का चोड़ा को शामिल किया जाकर नवीन ग्राम पंचायत घोषित किया जाए। ज्ञापन देने वालों में राजकिशोर, पूनम सिंह, जीवन सिंह, रणजीत सिंह कंवर, निर्मल सिंह, भूपेंद्र सिंह, शैतान सिंह, बालू सिंह, दिनेश सिंह, रतन सिंह, कमला देवी, गेंदी देवी, इंदिरा देवी, प्रेम सिंह, तारू सिंह तथा छगन सिंह आदि ग्रामीण शामिल रहे। सर बताएं, आज आप कलेक्टर महोदय से मुलाकात की है, आपने किस संबंध में मुलाकात की है और क्या ज्ञापन दिया है? सर हमने इसलिए ज्ञापन दिया कि नवीन ग्राम पंचायत माथुवाड़ा को सर्जन करने के लिए कई सालों से इसकी मांग उठाई जा रही है और ये हमारी आबादी क्षेत्र 3000 है, उससे भी अधिक है 3500 और वोटर करीबन 2500 वोटर 18 साल से ऊपर के हैं और हमारे ये खरे मापदंड और जनसंख्या पर उतर रहा है और हर तरह से मतलब हमें इसकी आवश्यकता है। 7 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारे मालते के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वहाँ पे बन जाए तो हमारा विकास हो और हर तरह से मतलब पंचायत के पुनर्गठन की अनुसार जो जनसंख्या वोटर वो सभी आधार से सही बैठ रहे हैं हमारे। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने कहा कि हाँ इस पर हम गौर करेंगे। हम कलेक्टर साहब से मिले, हमारी मांग थी कि ग्राम माथुवाड़ा के अंदर ग्राम पंचायत का जो पुनर्गठन हो रहा है इसमें हमारी पंचायत बने। इस पंचायत समिति के जो इनकी मापदंड है जिसमें संख्या 3000 रखी हुई है, हमारे पास आबादी भी लगभग 3500 है और वोटर 18 साल से अबव 2400 से 2500 के लगभग है और जितने भी ये पुनर्गठन की पंचायत पुनर्गठन की मांग है इस पर हम खरे उतरे हैं और हमारी कलेक्टर साहब महोदय से ये पुनर्निवेदन है कि हमारी जो ग्राम पंचायत माथुवाड़ा है उसका अलग से निर्माण करके और एक नई पंचायत बनाई जाए।
साकेत नगर थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के कांस्टेबल की सूचना पर उदयपुर रोड चुंगी नाका स्थित कृष्णा कॉलोनी में एक नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने कार्यवाही के दौरान नकली शराब के जखीरे के साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री से 38 पेटियों से भरी नकली अंग्रेजी शराब की मैकडोवल विस्की किस्म की 456 बोतलें भी जब्त की है। पुलिस टीम ने देसी व अंग्रेजी शराब की खाली बोतलें, स्टिकर, ढक्कन, पानी की मोटर, इन्वर्टर, ढक्कन लगाने वाली पैकिंग मशीन, प्लास्टिक के खाली ड्रम और शराब परिवहन में प्रयुक्त लोडिंग टेम्पो आदि बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि नकली शराब बनाने का ये गोरखधंधा विगत 4 माह से किराए के मकान में चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में शैलेंद्र सिंह राठौड़ उर्फ शेरू पुत्र भगवान सिंह रावणा राजपूत निवासी महादेव कॉलोनी आईओसी के पीछे, सैंदड़ा रोड योगेश पुत्र नारायण लाल भांड, विक्रम पुत्र शंकरलाल भांड निवासी बिलातो का पाड़िया चांग थाना सैंदड़ा और दीपक पुत्र रामचंद्र कुमावत निवासी कुमावत कॉलोनी फतेहपुरा दोयम को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने उक्त मकान 4 माह पूर्व भरत तेली से किराए पर ले रखा था। साकेत नगर थाना अधिकारी बलभद्र सिंह के अनुसार डीएसटी टीम के कांस्टेबल रिचपाल को कृष्णा कॉलोनी के इस मकान में अवैध नकली अंग्रेजी शराब बनाने की सूचना मिली थी। कांस्टेबल रिचपाल की सूचना पर थानाधिकारी बलभद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मकान पर दबिश देकर नकली शराब के जखीरे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से प्रकरण में और लोगों के शामिल होने और शराब तस्करी के नेटवर्क के बारे में कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारशुदा आरोपी शैलेंद्र सिंह राठौड़ उर्फ शेरू व योगेश भांड के विरुद्ध पूर्व में भी लूट व मारपीट तथा शराब तस्करी के आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में की गई कार्यवाही में साकेत नगर थाना अधिकारी बलभद्र सिंह, मुख्य आरक्षक कालूराम, तेजपाल सिंह, जितेंद्र सिंह, रणजीत सिंह, डीएसटी कांस्टेबल रिचपाल, कांस्टेबल वीरेंद्र मुंडेल, शैलेंद्र, जालाराम, भवानी सिंह, राजूराम, सुरेंद्र सिंह, सुरेश मीणा, रंजीत, नेहरूलाल तथा राजेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। शहर के टॉटगढ़ रोड स्थित बाल मंदिर नर्सरी एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5 दिवसीय समाज सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में बुधवार को मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गुरुवार को प्रधानाचार्य अजय रानी माहेश्वरी ने प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया। प्रतियोगिता के परिणामों में मेहंदी प्रतियोगिता में अंग्रेजी माध्यम की छात्रा दृष्टि ने प्रथम स्थान और ममता खत्री ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार हिंदी माध्यम में डोली ने प्रथम व हर्षिता सिंघारिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। रंगोली प्रतियोगिता में अंग्रेजी माध्यम से खुशी एंड ग्रुप ने प्रथम, प्राची एंड ग्रुप ने द्वितीय, कशिश एंड ग्रुप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वे हिंदी माध्यम में कोशिका एंड ग्रुप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गुरुवार को हुई फायरलेस कुकिंग में भूमिका चापलोत, रेणु मालू व रितु माल ने निर्णायक का पद संभाला व बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में निशा गर्ग, नीरू सिंगल व मीनाक्षी बजाज ने निर्णायक का पद संभाला। प्रतियोगिता में प्रभारी लता जेतलिया के सानिध्य में ज्योति माहेश्वरी, रुचि वर्मा, ममता गुप्ता, गीता चौहान, रुचि मंगल, योगिता शर्मा, सुमित्रा चारोटिया व राखी सोमानी ने अपना सहयोग दिया। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में 25 दिसंबर की रात को मिली अज्ञात नवजात बालिका उपचार के बाद अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है। बालिका के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने के बाद गुरुवार को अस्पताल प्रशासन ने उसके बेहतर भविष्य और परवरिश के लिए चाइल्ड लाइन अजमेर को सुपुर्द किया है। अस्पताल प्रशासन पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान, डॉक्टर एसएस चंदावत, डॉक्टर विद्या सक्सेना, डॉक्टर पीएम बोहरा सहित अन्य स्टाफ सदस्यों ने चाइल्ड हेल्पलाइन अजमेर के काउंसलर प्रेम नारायण शर्मा तथा सुपरवाइजर स्मिता गहलोत को बालिका को सुपुर्द किया। बच्ची को सुपुर्द करने के दौरान उसकी देखभाल करने वाले स्टाफ सदस्यों की आंखें नम हो गई। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस चंदावत ने बताया, स्टाफ सदस्यों की अच्छी परवरिश के चलते बालिका अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है और अब इसे उसके बेहतर भविष्य और देखभाल के लिए चाइल्ड लाइन अजमेर को सुपुर्द किया जा रहा है। मालूम हो कि 25 दिसंबर की रात को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के कमरा संख्या 21 के बाहर स्थित सीढ़ियों पर एक अज्ञात नवजात बालिका मिली थी। अज्ञात नवजात बालिका मिलने की जानकारी पर उसे शिशु वार्ड में भर्ती कर उसका उपचार शुरू किया गया था। इस दौरान बच्ची का वजन 1 किलो 900 ग्राम था। चिकित्सकों और स्टाफ सदस्यों की बेहतर देखभाल के चलते बालिका मात्र 15 दिन में ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई, जिसके बाद उसे चाइल्ड हेल्पलाइन अजमेर के सुपुर्द किया गया। आज अननोन बेबी को समाज कल्याण समिति अजमेर को सुपुर्द किया है, जो कि 25 तारीख को अस्पताल में
आउटडोर में मिली थी। वो अब पूर्ण इलाज करने के बाद में स्वस्थ होके हम उसको अजमेर भिजवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसका अच्छा डॉक्टर मिले ताकि उसका आगे का भविष्य संवर जाए और हमारी उसके स्वस्थ जीवन दीर्घायु होने की कामना करते हैं। जिला प्रशासन की पहल पर बालिका शिक्षा के संवर्धन व शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जिला प्रशासन द्वारा भामाशाहों के सहयोग से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को ट्रैकसूट वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार को सनातन धर्म राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाहों के सहयोग से राजकीय विद्यालय की 25,000 बालिकाओं को ट्रैकसूट वितरित किए गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने प्रतीकात्मक रूप से बालिकाओं को ट्रैकसूट वितरित किए। साथ ही ट्रैकसूट वितरण में सहयोग व योगदान देने वाले भामाशाह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा व संवर्धन को बढ़ावा हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। इसी दिशा में जिला प्रशासन द्वारा नवाचार करते हुए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क ट्रैकसूट वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं को ट्रैक सूट मिलने से इनका सर्दी से बचाव हो सकेगा, साथ ही बालिकाओं को शिक्षा में संबल प्राप्त होगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों को भविष्य में करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं उस पर चर्चा की एवं विद्यार्थियों की हौसला अफजाई करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ स्वयं के तय लक्ष्य में मेहनत कर बेहतर करियर निर्माण की शुभकामनाएं दी। जिला कलेक्टर ने बताया कि इससे पूर्व भी छावनी गर्ल्स स्कूल में ट्रैकसूट वितरण किया गया एवं आगामी समय में भी भामाशाहों के सहयोग से अन्य विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को ट्रैकसूट वितरण किया जाएगा। इससे पूर्व जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया, इस कार्यक्रम में 48 विद्यालयों की बालिकाओं को ट्रैकसूट वितरित कर लाभान्वित किया जा रहा है। ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से 12 जनवरी को निकाले जाने वाले पथ संचलन, मकर संक्रांति पर्व और राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को लेकर गुरुवार शाम को शांति समिति सदस्यों तथा सुरक्षा सखियों की बैठक का आयोजन किया गया। डिप्टी राजेश कसाना और तहसीलदार हनुज सिंह रावत की सदारत में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में सीएलजी सदस्यों तथा सुरक्षा सखियों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को आरएसएस के पथ संचलन तथा मकर संक्रांति पर्व को लेकर शहर में शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करते हुए व्यवस्थाओं को चौक चौबंद बनाए रखने में सहयोग की अपील की। बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों ने बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों, बंद पड़ी ट्रैफिक लाइटों को पुनः चालू करवाने और शहर में पुलिस जाब्ता बढ़ाने की बात रखी। इस दौरान उपस्थित सदस्यों ने अपनी ओर से कुछ सुझाव भी दिए। इस दौरान वृत्ताधिकारी राजेश कसाना वर्तमान में चल रही साइबर ठगी की घटनाओं का जिक्र करते हुए उपस्थित सभी से इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी मिलते ही इसकी सूचना पुलिस को देने और इस हेतु आमजन को जागरूक करने का आह्वान किया। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन किया गया। बैठक में राज रानी गुप्ता, शशिकला शर्मा, उर्मिला जालवाल, सावित्री देवड़ा, ममता गुप्ता, मुकेश बंग, गजराज आचार्य, नितेश गोयल, पप्पू पहलवान, अशोक मुंदड़ा, संजय गिया, ममता जालवाल, गणपत बालोटिया, महावीर कुमावत, राजू टाइगर, घनश्याम सोलंकी और चेतन प्रकाश साकला सहित अन्य शामिल रहे। शहर में अभी 12 तारीख को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा पथ संचलन है, जिसमें 2 संचलन होंगे, एक तो मिशन ग्राउंड से और एक तेजा चौक से। लगभग 5,000 के लगभग स्वयंसेवक उसमें शामिल होंगे। तो वो पथ संचलन और इसके अलावा मकर संक्रांति का त्यौहार और 26 जनवरी को जो राष्ट्रीय पर्व, इन सब में शांति समिति, सीएलजी, पुलिस मित्र और शहर के व्यापार मंडल, इन सब के साथ एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया और उसमें सभी लोगों से जो शहर में किस प्रकार से पुलिस व्यवस्थाओं को सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार से ये त्योहारों में ट्रैफिक व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हैं और अन्य जो सुझाव हैं वो आमंत्रित किए गए। शहर के नागरिकों के और सीएलजी के सदस्यों के इनके सुझाव थे, उन पे अमल किया जाएगा और जो संचलन है और त्यौहार हैं उन पे पर्याप्त जाब्ता रखकर शांतिपूर्वक सभी चीज़ों का कार्यक्रमों को निष्पादित करवाएगा। श्री वर्धमान शिक्षण समिति द्वारा संचालित श्री वर्धमान कन्या पीजी महाविद्यालय में आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा व राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में
स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. लोढ़ा के निर्देशन में स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व पर पोस्टर मेकिंग, चार्ट और जीवन संस्मरण जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में महाविद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रिया जाटव, द्वितीय स्थान अंजलि चौहान व तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से खुशी बिहानी एवं निशी जैन रही। इसी प्रकार चार्ट प्रतियोगिता में शिप्पी साहू प्रथम व गुंजन द्वितीय स्थान पर रही। अंत में अकादमिक प्रभारी डॉक्टर नीलम लोढ़ा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन के प्रेरक संस्मरणों को बताते हुए छात्राओं को उनसे सीखने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका भूगोल व्याख्याता गिरीश कुमार बेरवा और अर्थशास्त्र व्याख्याता सुनील ने निभाई। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्य और छात्राएं उपस्थित रहे। एवं छात्राएं उपस्थित रही। प्रतियोगिता का संचालन व्याख्याता कविता परसोया द्वारा किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन व्याख्याता डॉक्टर रीना कुमारी ने किया। स्वर्गीय सुमिरन गोयल की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर गोयल परिवार ने विद्यालयों में अध्ययनरत 100 बालिकाओं को स्कूल शूज, मोजे एवं अल्पाहार में बिस्किट प्रदान किए हैं। गोयल परिवार के अनुसार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जवादा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालीपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीन मिल क्षेत्र ब्यावर, राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर की प्राथमिक विभाग की बालिकाओं को ये सहयोग प्रदान किया गया। परिवारजनों ने प्रातःकाल गौशाला में रचका, विद्यालयों में सूज, मोजे, अस्पताल में रक्तदान, शमशान में श्रमदान और शाम को सत्संग किया। सेवा कार्यों के दौरान गुरुशरण गोयल, विष्णुदत्त, रमेश चंद्र, नरेंद्र कुमार, अमानत, नवनीत, अभिषेक, पंकज, पवन, मयंक, हरद्यांश तथा मेघांश गोयल सहित अन्य परिवारजन शामिल रहे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा में जुड़े अपात्र परिवार स्वेच्छा से अपने नाम 31 जनवरी 2025 तक हटवा सकते हैं। इसके बाद विभाग की ओर से कार्यवाही की जाएगी। जिला रसद अधिकारी अब्दुल सादिक ने बताया कि खाद्य मंत्री राजस्थान सरकार सुमित गोदारा द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना के निष्कासन मापदंडों में आता है फिर भी खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा रहे हैं, वह स्वयं स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ परित्याग करे। उसके लिए 31 जनवरी 2025 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात भी जो NFSA से नाम नहीं हटवाएंगे उनसे नियम विरुद्ध उठाए गए गेहूं की बाजार दर से रिकवरी की जाएगी और कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 1807 सदस्यों ने 402 परिवारों ने अपनी स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से गिव अप किया है। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त शासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी व अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक आय से अधिक पेंशन प्राप्त करता है, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो या 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र माना गया है। दृष्टि सेवा संस्थान की प्रेरणा से रामसा पीर कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय लता मंगानी पत्नी मोहनदास का नेत्रदान करवाया गया है। परिवारजनों से मिली सहमति के पश्चात आई बैंक सोसाइटी अजमेर के चिकित्सक भरत कुमार शर्मा तथा कुलदीप सिंह ने ब्यावर पहुंचकर नेत्र कॉर्निया उत्सर्जित कर अजमेर ले गए। शीघ्र ही लता मेघानी के नेत्र कॉर्निया से 2 अंधे लोगों की दुनिया रोशन होगी। नेत्रदान की प्रक्रिया के दौरान समाज सेवी जेठानंद तिलोकानी, विजय गुलाबानी, दृष्टि सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा, पूर्व पार्षद किशन चंद लालवानी, मोहनदास, नरेश कुमार, दीपक, नरेंद्र, ललित, भीष्म, गुलशन, सुरेश, दिनेश, लक्की, विवेक, जगदीश, गिरीश तथा विशाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।